मैम प्लीज एक सेकंड के लिए सामने देखना। मैम आप नहीं है। नहीं ऐसा मत बोलिए, हम लोग हैं, हम लोग हैं, हम लोग हैं। हम बार बार सरसों का फसल काट रहा है, ना इस पर थाना ध्यान दे रही है, ना कोई ध्यान दे रही है। मटर भी छीन रहा है, जमीन भी छीन लिया और उसी जमीन को बिहार सरकार को जमीन को बिक्री सेना की, भारतीय सेना की, वीर नारी की हम प्रयास देंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोग से मिलने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। मैम प्लीज एक सेकंड के लिए सामने देखना। हाँ, मैम ठीक है, जल्दी, प्लीज जल्दी। प्लीज मैम प्लीज। यस यस मैम एक सेकंड। यस एक सेकंड के लिए मैम। यस यस मैम यस। थैंक यू मैम। भारत माता की जय। शहीदों की शहादत का कर चुकाना है, शहीदों की शहादत का कर चुकाना है, इस देश को फिर से महान बनाना है, फिर से महान बनाना है। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आज देश भर से हमारे साथ आप देख सकते हैं वीर नारियां और यहाँ पर हमारे योद्धा खड़े हैं जो देश भर से आए हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं वो योद्धा हैं, वो वीर नारियां हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया है। इनके पूर्वजों ने, किन्होंने अपना बेटा खोया है, किन्होंने अपना पति खोया है, किन्होंने अपने भाई खोया है, किन्होंने अपना सर्वोच्च खोया है। और वो सभी लोग, वो सब दिव्य, भारत के दिव्य और भव्य लोग यहाँ पर खड़े हैं। सब प्रथम तो मैं सर्व सेवा की तरफ से आप सभी को बारंबार, आप सभी के शौर्य को, आपके साहस को, धैर्य को प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। का प्रयास करेंगे जो सिर्फ ये वीडियोज नहीं, इनकी भावनाएं, तिरंगा जो लहरा रहा है वो हमारे भारतीय सेना के जवान के सांसों से लहराता है, उन्हें की हवाओं में लहराता है। इसी साहस को देखते हुए, प्रणाम करते हुए हम इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। देश की जनता देखे इनके दिलों में क्या है, किस स्थिति परिस्थिति में योद्धा की माएं बहनें रह रही है। झारखंड से पेंशन मिल रही है। हाँ। और क्या मिल रही है? और कुछ नहीं, पेंशन के सिवाय। कि इनको विशेष मिलना चाहिए जो इनको नौकरी का प्रावधान करती है स्टेट गवर्नमेंट। कुछ इनके नाम पर कुछ ऐसी प्रोत्साहन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो देती है, स्टेट गवर्नमेंट भी देती है। लेकिन आपने सुना, ये अपने दबे जुबान से सदमे में रहते हुए इन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ मुझे पेंशन मिल रही है। अब कोई नौकरी चाकरी नहीं मिली आपको? नहीं। हाँ तो अब कोई नहीं है। नहीं, कोई नहीं, ऐसा मत बोलिए। हम लोग हैं, हम लोग हैं, हम लोग हैं। हम बोलता हूं आपको, हम लोग हैं। हमारे जैसे बहुत सारे वीर लोग हैं यहाँ पर। कोई नहीं है। मैं समझ सकता हूँ माता जी, थोड़ा सा धैर्य रखें। मैं समझ सकता हूँ आपकी एक आंसू पर, आपका ये बेटा सिर्फ वीडियो नहीं बना रहा है। मैं वो क्रांति लाऊंगा देश में, आपके एक एक आंसू पर, आप सभी के आंसू पर मैं वो स्ट्राइक करूंगा जो सोच भी नहीं सकता है। आप हाँ, मेरा तो सास है, ससुर नहीं है। उसको फुल पेंशन मिलता है, सास को पेंशन सिर्फ मिलता है। हाँ, नौकरी नहीं दिया स्टेट गवर्नमेंट ने? नहीं, मेरा आदमी को भी नहीं मिला है। एक बेटा। गए थे कहीं, आप ट्राई किए थे? नहीं तो सास गए थे, हम तो नहीं जाते अस्पताल में। कभी बोला होगा शायद, हम तो नहीं सुने हैं। हाँ, इसी कारण से एक बेटा है। अभी क्या चाहते हैं सरकार से आप? चाहते हैं देना मदद शादी उदी के लिए। हम भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। मेरा ननौर गांव हुआ, सहार थाना हुआ। मेरा पति 1993 में डेट किए थे, तो पेंशन वगैरह तो मिल रहा है, सुविधा मिला। लेकिन उनके नाम से 2 एकड़ ज़मीन जो मिला था तो कब्जा कराया सरकार। लेकिन बार बार सरसों का फसल काट रहा है, ना इस पर थाना ध्यान दे रही है, ना कोई ध्यान दे रही है। मैं अलग घूट घूट के मर रही हूँ, थाना का चक्कर लगा रही हूँ, कोई नहीं सुनता है। ना डीएम सुन रहा है, ना थाना सुन रहा है। थाना तो बोलता है कि FIR लेंगे ही नहीं। थाना बोल रहा है FIR नहीं? हाँ, FIR जाइए हो जाएगा, बाकी जाता नहीं है कोई।
कौन सा थाना पड़ता है वो? सहार थाना, सहार थाना, भोजपुर। 20 तारीख को रात में सरसों काट लिया है 20 बोझा, लेकिन बार बार दौड़ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। वो आपको जमीन सरकार ने दिया था। जब आप उस पर फसल उगाए तो आज उस फसल को कोई और काट के ले बार बार काट रहा है, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए देश की जनता, देखिए एक अबला नारी समझ करके किस प्रकार एक वीर सैनिक जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया है, उसको किस प्रकार सताया जा रहा है, किस प्रकार सताया जा रहा है, जरा देखें। को स्ट्राइक की जाएगी। जान मारने के हमारे बच्चों को बार बार धमकी मिलती है, उठा लेंगे, लेकिन इस पर लोग बोलता है कि मारेगा कहाँ, कोई आता नहीं है। देखिए मैं ये कहता हूँ, सैनिक सेना हमें सिखाया गया है, आप सैनिक परिवार से हैं, अनुशासन हमें सिखाया गया है, लेकिन कोई अगर हमें हमारे शौर्य और साहस को ललकारेगा, चाहे वो कोई भी हो, छोड़ेंगे नहीं। आपके साथ 14 लाख भारतीय सेना है, 14 लाख ही नहीं, जितने भूतपूर्व सैनिक मिला दीजिए तो करोड़ों की संख्या में है। आप अकेला नहीं है, इस मनोबल के साथ आप बढ़ेंगे। सेना को हम नमस्कार करते हैं। हम अभी धैर्य इतना रखे हैं कि सेना हमारी मदद करेगी, की है, लेकिन बिहार सरकार हमें कोई मदद नहीं करती। वीरों की भूमि कहे जाने वाले बिहार, जहां के बेटे अपने देश के लिए सर्वोच्च निछावर करते हैं, लेकिन बिहार सरकार हीरो को जीरो बना रखी है। और बिहार सरकार के सारे संबंधित डिपार्टमेंट को, सारे मंत्रियों को मैं ये बारंबार अवगत कराते रहता हूं, और आज देख सकते हैं जो किस प्रकार साक्ष्य के रूप में भी दिखा रहा हूं। हम भी सहार थाना से ही, सहार गांव बिशुनपुरा पड़ता है, आरा भोजपुर जिला है, वहाँ से हूँ। मेरे पति 93 में घर दिया जाए, वो हमको नहीं मिल पाता है, ऐसे ही हम रेंट पर रहते हैं इधर उधर। सैनिक का एक अधिकार है, जब उन्होंने अपना सपूत खो रखा है तो उनको आवास मिलना चाहिए। ये सैनिक जो अनुदान जो है उसके प्रकोष्ठ में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की नकारा सरकार को मैं कहना चाहूँगा, जो आज हमारी भूतपूर्व सैनिक की महिलाएं, वीरांगनाएं आज किस प्रकार से सड़कों पे हैं, आप समस्याएं सुन सकती है। जी सर, मैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट पातेपुर से आता हूँ। मेरा पिताजी सन 1971 की लड़ाई में शहीद हो गए थे। शहीदों का परिवार के लगभग 150 क्वार्टर कंकड़बाग कॉलोनी में मिला था। वहाँ के माफिया क्वार्टर सबके जाली कागज बनवा करके वार विडो के भी भगा रहा है। बल्कि हम लोग, मेरा क्वार्टर का वही हाल है, नीचे वाला क्वार्टर का भी वही हाल है। अब बोल रहा है क्वार्टर खाली करो। वहाँ गुंडागर्दी हो रहा है। थाना पर जाने के बाद वो सुनता नहीं है, बिहार सरकार के पास जाने के बाद में कोई ध्यान नहीं देता है। सबसे ज़्यादा बोझ है बिहार सरकार के, तो वो वीर नारी ही बोझ है। कोई सुनवाई नहीं है। कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हम लोग देख रहे हैं। जमीन दे दिया 4 एकड़ 92 में, 94 में रिटर्न ले लिया, ठीक है सब, लेकिन आज तक उसका क्वार्टर जमीन नहीं दिया। क्वार्टर भी छीन रहा है, जमीन भी छीन लिया, और उसी जमीन को बिहार सरकार को जमीन को बिक्री किया जा रहा है, और कहने पर डीएम भी ध्यान नहीं दे। मैं समझ सकता हूँ, आप सभी को सुनिए, आप सभी की पटना में जो घर जो मिला है, तो आने जाने वाला नाली साफ करने के लिए नीचे वाला जो खरीद लिए हैं वार विडो से, अथी लंगर लोग से, वो मैंने पानी बहाने नहीं दे रहे हैं। अतिक्रमण ज्यादा हो गया, सभी आदमी हम लोग का क्वार्टर के पीछे अतिक्रमण लोग कर दिया है। नीचे वाला पानी जाने के भी रास्ता लोग नहीं छोड़ा है, और बहुत जी मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा, समस्याएं अनेक हैं। जिस सरकार को इनके समस्याओं में खड़ा होना चाहिए, उनको संतावना देना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए, अनुदान देना चाहिए, तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो भारत के लिए अपना सर्वोच्च निछावर किए हैं, बलिदान दिए, उनको किस प्रकार सताया जा रहा है। तो किसी भी ये सरकार के लिए सही नहीं है। प्रणाम करता हूं, आप सभी से कांटेक्ट में रहूंगा। आप सभी की जितनी समस्याएं हैं उस पर सब सेवा पूरे वेग से, पूरे प्रहार से चोट करेगी। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय सेना की, भारतीय सेना की, वीर नारी की, वीर नारी की, भारत के योद्धाओं की, भारत के योद्धाओं की बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। सम्मान ही नहीं, वचन भी है जो समस्याओं में खड़ा रहते हैं, ठीक है। जितने भी तैयार हो गए हैं वो लोग अपना चले जाए, बाद में हम इन लोगों को लेकर बिल्कुल बिल्कुल फर्क क्या हुआ है, इसको जब भी देखिए याद कीजिएगा, ठीक है। आप मेरे से वही चीज, ठीक है, सभी लोग ये श्रद्धा भक्ति है, श्रद्धा भक्ति है, श्रद्धा भक्ति है, शौर्य सेना सम्मान है। जो आप लोग ने देश को दिया है, बलिदान दिया है, उसको तो देश कभी भुला नहीं सकता है। उसका देश कण कण ऋणी है, लेकिन एक भक्ति भावना है,
और एक संस्था है सौर्य सेना सम्मान से आपको सम्मानित करता हूँ। युवा हैं वो देश के भविष्य के लिए आगे बढ़े, संस्था आगे बढ़े और ऐसे ही आप लोग के लिए काम करते हैं। इसको जब भी देखिएगा कोई समस्या आता है जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, ठीक है? बता दीजिए के लिए वही बात है, ठीक है? आप को कम तो नहीं कर सकता, लेकिन सम्मान भी करके मैं आपको मनोबल को बढ़ा सकता हूँ और आने वाले समस्याओं में आपके साथ खड़ा रहने का विश्वास दिला सकता हूँ। ठीक है, आपके लिए वही चीज है, ठीक है? आपके लिए वही, ठीक है? जब भी देखिएगा भगवान न करे आपको कोई आगे और कोई समस्या है, हम आपकी तस्वीर के जिसको कम तो नहीं कर सकता, बस सम्मान देके भक्ति भावना जारी कर सकता हूँ। ये सम्मान ही नहीं, एक वचन भी है भारत भक्त का। जब भी कोई भगवान न करे आपको समस्या दे, लेकिन जब कोई ऐसी समस्या लगे जरूर याद कीजिएगा, हम सभी प्रयास करेंगे। तो ये सम्मान है, सम्मान के साथ साथ एक वचन भी है, ठीक है? सम्मान ही नहीं, एक वचन भी है जो समस्याओं में साथ खड़ा रहेगा, ठीक है? और इस समय एक सौर्य सेना सामाजिक संगठन है, उसके तरफ से मैं आपको सौर्य सेना सम्मान करता हूँ। साहब इधर आ जाइए, आप आगे आ जाइए। देखिए मैं हमेशा बोला हूँ ये सम्मान ही नहीं, एक वचन भी है, ठीक है? बारम्बार बोला हूँ, फिर से बोला, आखिरी बार आपको बता रहा हूँ, सम्मान ही नहीं वचन भी है, आपके समस्याओं में साथ का हम प्रयास जरूर करें, बाकी महादेव, ठीक है? ठीक है।